हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, डेली की तरह बात करेंगे फर्स्ट वन आज के करंट मार्केट की एंड मंडे के लिए हमें किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, क्या मेरे पर्सनल लॉजिक्स हैं। एफआईआई का डाटा जो हमें कंटिन्यू जो अपोजिट डायरेक्शन में देखने को मिल रहा था, अभी के टाइम पर गई सेम चीज हमें देखने को मिली है। दोनों ने एक बाइंग स्ट्रक्चर कंटिन्यू किया है, तो गई सभी पर वन बाय वन बात करेंगे। फर्स्ट वन स्टार्ट करते हैं आज का सेशन एफआईआई के डाटा से, जो कि काफी इंपोर्टेंट है गई। जिस तरीके का सिनेरियो अभी हमें बनता हुआ देखने को मिल रहा है, वो गाइस पहले कम ही देखने को मिला है। आप अगर प्रीवियस मंथ में देखोगे, ओनली एक ट्रेडिंग सेशन होगा यहां पर एफआईआई और डीआई दोनों ने ही पॉजिटिव मूवमेंट के साथ यहां पर बेसिकली स्ट्रक्चर कंटिन्यू किया है। सी एफआईआई डीआई का 19 अगस्त का अगर हम डाटा ऑब्जर्व करें तो आप देखेंगे एफआईआई ने 766 करोड़ की यहां पर बाइंग स्ट्रक्चर को कंटिन्यू किया है, और डीआई का मूवमेंट अगर हम देखें 19 अगस्त के लिए तो आप देखेंगे 2606 करोड़ का यहां पर बाइंग स्ट्रक्चर बेसिकली एफआईआई डीआई के अकॉर्डिंग किया गया है। सो अब हम गए चलते हैं सीधा सा अपने डीप डाइव एनालिसिस में। डीप डाइव एनालिसिस की अगर हम बात कर लें तो आप देखेंगे एफआईआई डीआई का जिस तरीके से कंटिन्यू स्ट्रक्चर वे में इंडेक्स फ्यूचर में स्पेशली अपनी एक इंडिविजुअल इंडाइसिस में किस तरीके से मूवमेंट किया है वो हम यहां पर ऑब्जर्व करेंगे। यहां पर कैसे आप देखिए इंडेक्स फ्यूचर के अकॉर्डिंग एफआईआई का जो मूवमेंट है माइल्ड बुलिश हमें देखने को मिल रहा है। आई होप गाइस आपको याद आ गया होगा, प्रीवियस जो हमने वीडियो यहां पर रिकॉर्ड किया था वहां पर मैंने क्लियर कट बताया था निफ्टी में मीडियम बुलिश दिख रहे हैं, थोड़ा सा उठा पटक यहां पर देखने को मिल सकती है। क्लियर वे में आज हमें मूवमेंट देखने को मिला। नाउ आप देखेंगे निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है मीडियम बुलिश का हमें कंटिन्यू किया है। सो 24,500 सीधा सा आप एज अ सपोर्ट एरिया के टाइप से गाइस वर्क कर सकते हो, और हमारा इसके नीचे अगर फिसलता है 24,350 का एरिया यहां पर निकलेगा। सी अब हम बैंक निफ्टी का मूवमेंट देखें, मीडियम बुलिश यहां पर देखने को मिला है। मिड कैप निफ्टी का मूवमेंट देखें तो यहां पर आप देखेंगे माइल्ड बेरिश हमें स्ट्रक्चर कंटिन्यू कर रहा है, और फिर निफ्टी का भी ऑब्जर्व करें तो सेम एज अ बैंक निफ्टी यहां पर मिड माइल्ड बुलिश हमें साइन यहां पर देखने को मिल रहा है। सो नाउ इसके बेसिस पर क्लियरली हम कह सकते हैं कि मार्केट में थोड़ी सी अगेन अपसाइड के लिए मूवमेंट फर्दर हमें देखने को मिल सकती है। सो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। सॉरी गाइस, यहां पर थोड़ा सा मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूं, बट प्लीज यार 100 में से 95% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सो गाइस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है एंड अपना प्यार दीजिए यार, थोड़ा सा लाइक भी कर दीजिए, एंड जो भी आपकी क्वेरीज है प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन, और मुझे अप्रिशिएट करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में थैंक यू भी लिख सकते हैं, जिससे मुझे आगे के लिए मोटिवेशन मिलेगा कि बेसिकली जो मैं कर रहा हूं लोगों के लिए हेल्पफुल है। सो यहां पर मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भी आपको दिखा देता हूं किस तरीके से हम मूवमेंट करते हैं, और किस तरीके से आज भी हमारा जो टारगेट था, एक कॉल मैंने आपको दिया था डाउन साइड के लिए, स्टार्टिंग में हमारा वो टारगेट हिट हुआ। पूरा दिन आपको संभालते हुए गया बेसिकली मेरा कि आपको किस तरीके से कैसे मूवमेंट करनी है। आप स्टार्टिंग से देखोगे मार्केट ओपनिंग विद मैसिव गैप अप, दोज हु हैव ओवरनाइट पोजीशंस एग्जिट कर सकते हैं फर्स्ट वन, एंड 49,900 का पुट ऑप्शन 205 की प्राइस पर दिया था। टारगेट इसका 250 रखा था, टारगेट से 330 340 के आसपास इसने हाई क्रिएट किया। और गाइस इस स्टेप से मैं आपको लाइव मार्केट में बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट अपना एनालिसिस देता रहता हूं, तो इस तरीके से आप मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में जोड़ सकते हैं। वहां पर जो मेरे इंपोर्टेंट लेवल्स होते हैं वो भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट डेली बेसिस पर शेयर करता हूं। अब हम चलते हैं सीधा सा डाटा पर अपनी, और डाटा को गाइस मूवमेंट किया जाए तो एफआईआई का हमने मूवमेंट देख लिया। अब हम इंडेक्स ऑप्शंस में बात करेंगे। इंडेक्स ऑप्शंस में गाइस एफआईआई का मूवमेंट देखा जाए तो मीडियम बुलिश हमें देखने को मिल रहा है स्ट्रक्चर। कॉल ऑप्शंस की मूवमेंट अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो मीडियम बुलिश हमें स्ट्रक्चर कंटिन्यू किया है, और पुट ऑप्शंस की बात की जाए तो इनडिसिसिव मूवमेंट हमें यहां पर देखने को मिला है। सीधा सा इनडिसिसिव मूवमेंट का मतलब मॉडरेट व्यू। आपका जो पुट ऑप्शन है मॉडरेट व्यू हमें यहां पर रख के चलना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, प्रो का मूवमेंट देखेंगे। प्रो का मूवमेंट जो एफआईआई डीआई के थोड़े से निचले स्तर पर होते हैं उनको बेसिकली यहां पर हम प्रो का मूवमेंट देते हैं। सी प्रो का हमारा नेक्स्ट है शायद, जस्ट गिव मी अ सेकंड, या हियर इट इज प्रो का मूवमेंट। प्रो का मूवमेंट गाइस अगर हम इंडिविजुअली किसी भी इंडेक्स में देखें तो वो हमें यहां पर नहीं देखने को मिलता, जहां जो मेजर इंडेक्स होते हैं उसी का रिजल्ट यहां पर देखने को मिलता है। इनडिसिसिव हमें मूवमेंट देखने को मिला है, मतलब कि मॉडरेट व्यू जिस तरीके से डाटा मूवमेंट करेंगे प्रो का मूवमेंट उसी टाइप से हमारा रिवर्स करेगा। इंडेक्स ऑप्शंस की बात कर लें तो स्ट्रॉन्ग बुलिश का शाइन हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। सेम एज एफआईआई डीआई का जो मूवमेंट है हमें वही स्ट्रक्चर कंटिन्यू किया है। कॉल ऑप्शंस की बात करें स्ट्रॉन्ग बुलिश का साइन यहां पर देखने को मिल रहा है। पुट ऑप्शंस की बात कर लें तो मीडियम बुलिश यहां पर देखने को मिल रहा है। अब सीधा सा हम चलते हैं अपना क्लाइंट्स के मूवमेंट को देख लेते हैं। क्लाइंट्स के मूवमेंट को गाइस जब भी आप स्ट्रक्चर को देखते हो तो यहां पर जो छोटे छोटे फंड मैनेजर बेसिकली होते हैं उनका मूवमेंट हमें क्लाइंट की
स्टेज में देखने को मिलता है। अब आप क्लाइंट का मूवमेंट देखोगे तो इंडेक्स फ्यूचर्स में हमें जो मूवमेंट दिखा है इंडिसिसिव सेम एज जो हमारा प्रो का मूवमेंट अभी हम जस्ट देख के आए। इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें स्ट्रॉन्ग बेयरिश हमें देखने को मिल रहा है। कॉल ऑप्शंस की बात करें और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेयरिश ही हमें देखने को मिल रहा है। पुट ऑप्शंस की बात करें सेम एज इंडेक्स फ्यूचर इंडिसिसिव मूवमेंट हमें मॉडरेट व्यू लेके चलना है। गाइस यहाँ पर एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, जो भी लोग यहाँ पर कोई भी किसी भी टाइप की क्वेरी से कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, मैं ट्राई करूंगा आपको कमेंट सेक्शन में ही वो मैं आपको चीज क्लियर करने के लिए, सो प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन जो भी आपकी इंडिविजुअल क्वेरीज है। अब हम सीधा सा चलते हैं गाइस, थोड़ा सा डाटा को सोमवार की डाटा को ऑब्जर्व कर लेते हैं। सोमवार का डाटा ऑलरेडी मैं अभी प्रीवियस 3-4 घंटे पहले जो वीडियो डाली है उसमें बात कर चुका हूं, बट थोड़ा सा ब्रीफ में बात कर लेते हैं। सोमवार के डाटा को अगर हम ऑब्जर्व करें तो सीधा सा जो मूवमेंट निकल के आ रहा है उसको आप देखेंगे तो हमारा सीधा सा यहां पर 24,500 एक ऐसा हर्डल था जो कि मार्केट ऑलमोस्ट जो आपने देखा गाइस 2 वीक के जो प्रीवियस सेशन थे उसमें 24,500 एक माइलस्टोन की टाइप से वर्क कर रहा था। मैंने आपको क्लियरली बोला था जब भी हमारा मार्केट बेसिकली 24,500 के ऊपर सस्टेन करता है देन हमारा जो टारगेट होगा 24,600 का होगा। आज के दिन आपने देखा 24,500 को निकाल के जैसे ही अपसाइड के लिए मूवमेंट कर रहा था हमारा निफ्टी, आपने देखा 600 से 500 के बीच में सेकेंड हाफ के बाद काफी टाइम तक इसने टाइम सस्टेन किया है। तो ये आपको देखकर चलना है। 600 को जैसे ही निकालेगा 1,05,000 के आसपास जहां पर पोजीशंस क्रिएट हैं 24,700 तक का एरिया कवर करने के लिए आएगा हमारा निफ्टी। यहां पर 1,07,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट है। अब हम चलते हैं सीधा सा नेक्स्ट देख लेते हैं पुट साइड का डाटा। पुट साइड का डाटा आप देखोगे एज सच सेम एज अ प्रीवियस वीडियो। मैं यहां पर ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा बिकॉज काफी सारे लोग यहां पर रिपीटेड होंगे। 24,500 यहां पर गाइस पुट साइड का आप डाटा देखोगे एंड कॉल साइड का देखोगे। मेजर ऑफ द जो हमारे पोजीशंस हैं वो सेम स्ट्राइक प्राइस है, मतलब कि 500 नाउ वी कैन कंसिडर एज अ हमारा माइलस्टोन। 24,400 यहां पर 1,89,000 के आसपास पोजीशंस निकल के आ रही हैं। 24,350 यहां पर गाइस आप एक चीज ऑब्जर्व करिए, मैं जनरली जो हमारे 50 पॉइंट्स के अंदर में होते हैं मैं उन प्रीमियम्स को यहां पर नहीं लेता हूं, बट यहां पर मैंने क्यों लिया है बिकॉज जो हमारी न्यू एक्सपायरी ऑलमोस्ट हमारी प्रीवियस एक्सपायरी कल के दिन ही क्लोज हुई है, उसके बाद इस तरीके का डाटा क्रिएट होना ये थोड़ा सा लाजमी सी बात है यार, मुझे यहां पर ऐड करना ही था। 24,300 नाउ आप कंसिडर करके चल सकते हो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बिकॉज 300 200 के ऊपर हम जैसे सस्टेन किए आपको 1 by 1 लेवल्स को तोड़ते हुए आज निफ्टी देखने को मिला और कॉन्सेक्यूटिव स्ट्रॉन्ग 15 मिनट की कैंडल्स के साथ। यहां पर अगर हम थोड़ा सा बैंक निफ्टी को भी ऑब्जर्व करेंगे, इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको डाटा को शो कर देता हूं जिस तरीके से हमारे ग्लोबल क्यूज अभी के टाइम मूवमेंट कर रहे हैं, तो वो चीज हम यहां पर देख लेते हैं। निकेई ऑस्ट्रेलियन मार्केट, ये दोनों जो चीजें हैं हमारी आज के दिन जिस टाइप से पॉजिटिव में क्लोज हुई हैं, तो आप देखेंगे मैसिव पॉइंट्स के साथ यहां पर पॉजिटिव में क्लोज किया है निकेई जो हमारी जापान मार्केट है। ऑस्ट्रेलियन मार्केट ने भी एक 107 पॉइंट के साथ यहां पर पॉजिटिव में क्लोज किया है। अब सभी का राजा डाउ जोन किस तरीके से अभी फिलहाल रिएक्ट कर रहा है, अभी टाइम हुआ है हमारा 8:17 PM के आसपास और जो हमारा डाउ जोन दिखा रहा है वो 60 पॉइंट्स नरमी के साथ अभी प्रेजेंट में मूव कर रहा है। लेट्स सी गाइस किस टाइप से हमारा डाउ जोन आज के दिन क्लोज करता है। कल सुबह की टाइम आपको वीडियो मिल जाएगी जिसमें हम बेसिकली सभी इंडेक्सेस को ओवरऑल रखने के लिए ट्राई करेंगे। आज का दिन जो हमारा है बैंक निफ्टी और निफ्टी को आज हम चार्ट पर डिस्कशन करेंगे। यहां पर आप देखिए डाउ फ्यूचर की मूवमेंट देखें तो वो भी ओवरऑल हमारा सेम एज अ डाउ जोन। डाउ फ्यूचर का भी जो मूवमेंट है 80 पॉइंट्स नेगेटिव में अभी प्रेजेंट में मूव कर रहा है। तो ये हमारा ग्लोबल क्यूज के टाइप से अगर हम ऑब्जर्व करें तो थोड़ा सा मॉडरेट व्यू आप लेके चल सकते हैं। लेट्स सी किस टाइप से क्लोजिंग होती है। अब हम सीधा सा चलते हैं अपने यहां पर डाटा पर बात कर लेते हैं कुछ। अगर गाइस आप आज के दिन मूवमेंट देखोगे तो स्टॉक मार्केट जो हाइलाइट्स है निफ्टी सीन हीडिंग टुवर्ड्स 24,650 जोन। हियर हाउ टू ट्रेड ऑन मंडे। तो यहां पर क्लियरली यहां पर दिया गया गाइस निफ्टी एंड डेट फ्राइडे, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ये यहां पर वर्क नहीं करेगा, जस्ट या हियर यू कैन सी निफ्टी एंड डेट फ्राइडे सेशन 397 पॉइंट्स हायर टू फॉर्म अ लॉन्ग बुल कैंडल ऑन द डेली चार्ट with lower shadow and crossed the 21st DMA and यहां पर placed at 24,365। नाउ यहां पर गाइस क्लियरली हमारा जो 24,350 है नाउ अच्छा खासा सपोर्ट एरिया यहां पर कंसिडर करके आप चल सकते हो जो हमारे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन है। तो ये हम यहां पर न्यूज थोड़ा सा आपको इसको फॉलो कर सकते हो, मुझे ठीक लगी तो मैंने डाल दी। अब हम सीधा सा चलते हैं
अपने चार्ट पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, देन हम बैंक निफ्टी पर आएंगे और निफ्टी की जिस टाइप से हमने डाटा को ऑब्जर्व किया है, तो पहले तो हम निफ्टी के चार्ट पर चलते हैं और उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। सी यहां पर कहीं आप निफ्टी को ऑब्जर्व करोगे तो ओवरऑल जिस तरीके से हमें मूवमेंट देखने को मिला आज का, फर्स्ट वन मार्केट ओपन होता है एक अपना अच्छा खासा मैसिव गैपअप के साथ ओपनिंग होने के बाद ऑलमोस्ट यहां पर गाइस अगर आप ऑब्जर्व करेंगे निफ्टी ने अपने गैप को एग्जैक्टली फिल किया। बिकॉज अगर आप प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन को ऑब्जर्व करेंगे तो हमें क्या देखने को मिला था, जो हमारा प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन था उसका जो हाई था अप्रोक्सीमेटली कहां पर था, प्रीवियस डे का जो हाई था अप्रोक्सीमेटली 24,200 के ऊपर मार्केट नहीं निकल रहा था, है ना गाइस। चीजों को थोड़ा सा समझिएगा, मैं थोड़ी सी डीप डाइव एनालिसिस आपको दे रहा हूं, तो प्लीज लास्ट तक आपको रुकना है। और एक और चीज ऐड करना चाहूंगा गाइस, जो लोग जहां पर उछल कूद करते हैं, जिनको टिकना पसंद नहीं है, जिनको 12 वीडियो 20 वीडियो देखना है, तो प्लीज यार उन लोगों से मेरा एक ही चीज कहना है, प्लीज अपने करियर को लेके सीरियस हो जाइए। अगर एज अ ट्रेडर, एज अ इन्वेस्टर आप इसमें आप अगर अपना करियर देखते हैं तो प्लीज थोड़ा सा, जिससे आप लाइवलीहुड निकालना चाहते हैं, जीवन की एक दिनचर्या निकालना चाहते हैं यार, तो प्लीज उसके लिए डेडिकेट हो जाइए और पूरे वीडियो को लास्ट तक आप देख लीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं इस तरीके की एनालिसिस मैं आपको दे दूंगा, आपको सेकंड पर्सन की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अब हम चलते हैं, अगर हम प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन को देखें तो ऑलमोस्ट यहां का हाई जो था वो कौन सा था, 24,200। ऑलमोस्ट आपको याद होगा एक छोटा सा ट्रेडिंग सेशन, मतलब कि छोटी सी रेंज में साइडवेज मार्केट हमें देखने को मिला था। और आज क्या हुआ, मार्केट एक गैप अप के साथ ओपन हुआ, गैप अप ओपनिंग के बाद अपना ऑलमोस्ट गैप फिल किया और एग्जैक्टली जो हमारे प्रीवियस डे का हाई था वहां से अपसाइड के लिए कॉन्जिक्यूटिव तरीके से हमें मूवमेंट अपसाइड के लिए देखने को मिला। अब चीजें आई होप कि गाइस क्लियर होंगी, और अगर चीजें क्लियर हैं तो प्लीज लाइक ऑलमोस्ट यहां तक हो ही जाना चाहिए। अब हम चलते हैं सीधा सा अपसाइड के लिए, हमें क्या देखने को मिल सकता है, 24,500 अभी तक हमारा जो अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ था, आपने देखा जो ऑलमोस्ट अपना 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन के प्रीवियस जो अच्छा खासा हर्डल था 24,500 का, वो हमारा फर्स्ट वन ब्रेक किया। और जैसे ही ब्रेक किया आपको अपसाइड के लिए अच्छा सा कॉन्जिक्यूटिव कैंडल्स के साथ अगेन मूवमेंट देखने को मिली, और जो क्लोजिंग हुई 24,500 के ऊपर देखने को मिली। अब इट्स अ हायर चांसेस कि अगर 24,500 के ऊपर ही हम गैप अप के साथ ओपन होते हैं, देन अगेन जो हमारा सपोर्ट एरिया क्रिएट होगा वो कौन सा होगा, 24,450 के आसपास। इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है तो हम अगेन एक डाउन साइड के लिए रैली बना सकते हैं और अगेन 24,350 तक आ सकते हैं, जो कि अभी हम डाटा पर बात करके आए, तो प्लीज यार कंफ्यूज मत होइएगा, अभी जस्ट हम डाटा पर बात करके आए। तो यहां तक का एरिया कवर करेगा फॉर द डाउन साइड और अगेन अपसाइड के लिए मूवमेंट करेगा, जो कि फर्स्ट वन 24,567 एंड देन आप देखोगे 24,670 तक का एरिया हमारा यहां पर निकल के आएगा फॉर द अपसाइड। तो इन लेवल्स को आपको देखकर चलना है और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो आई होप गाइस चीजें क्लियर होंगी। अब हम चलते हैं अगेन अपना बैंक निफ्टी के डाटा पर। बैंक निफ्टी का डाटा गाइस यहां पर आप ऑब्जर्व करेंगे, हमें क्या देखने को मिला, 50,500। नाउ आपने देखा जिस टाइप से क्लोजिंग हमें देखने को मिली, ऑलमोस्ट काफी क्लोजली 50,500 की क्लोजिंग देखने को मिली है। यहां पर 97,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट है, 50,200 75,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट है, मतलब कि अगर 50,500 के नीचे सस्टेन करता भी है, 200 नेक्स्ट सपोर्ट एरिया है और 50,000 जो कि हमारा वी कैन कंसिडर एज अ माइलस्टोन। 1,50,000 के आसपास मैसिव पोजीशंस यहां पर क्रिएट है, तो ये अच्छा सा बचाव करेगा। फर्स्ट वन अपना टेक्निकल लेवल, सेकंड वन अपना साइकोलॉजिकल लेवल एंड थर्ड वन अपना राउंड फिगर में, तो तीनों ही चीज यहां पर 50,000 की बेसिस पर देखने को मिलेंगी। 49,800 विल बी अ नेक्स्ट, अगर 50,000 एग्जैक्टली को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है तो ये आपको देखकर चलना है। अब हम चलते हैं अगेन अपना कॉल साइड का डाटा देख लेते हैं। कॉल साइड की डाटा को ऑब्जर्व किया जाए, 50,500 के ऊपर सस्टेन किया तो 50,600 विल बी अ नेक्स्ट एंड 52,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट हैं एंड 51,000 एक ऐसा एरिया। आप गाइस एक चीज को ऑब्जर्व करिए, जो मैंने यहां पर पोजीशंस ली हैं बेसिकली 500 पॉइंट्स का यहां पर गैप है, मतलब कि सीधे से 500 पॉइंट्स का टारगेट देखने को मिलेगा सर, ना ऐसा नहीं है। मेरा जो यहां पर लेने का बेसिस था वो मैंने 1 लाख से ऊपर पोजीशंस को कैलकुलेट किया है। 30,000 40,000 के आसपास पोजीशंस काफी थी तो मैंने उनको नेग्लेक्ट किया है। इट्स अ हायर चांसेस गाइस कि 50,600 के ऊपर सस्टेन किया, 800 के बाद जो टारगेट निकल के आएगा सीधा सा 51,000 का एरिया निकल के आ रहा है, तो ये आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेंज के हिसाब से चलना है। तो आई होप ये सब चीजें क्लियर होंगी। अगेन आप चलते हैं अपना बैंक निफ्टी के चार्ट पर। बैंक निफ्टी के चार्ट को ऑब्जर्व कर लेते हैं आप, जस्ट गिव मी अ सेकंड।
या आज के दिन गाइस आप मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में यार अगर ऐड हो या ना हो, आप बस एक बार जाके देख लीजिएगा किस तरीके से हमने आज के दिन मूवमेंट किया अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में, और एग्जैक्टली वही हुआ कि नहीं। पहले तो आप देखेंगे अपना मार्केट एक गैप अप के साथ ओपन हुआ 400 पॉइंट्स के आसपास, और मैंने आपको बोला था कि इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट आ सकता है। अगर प्रीवियस डे का ट्रेडिंग सेशन आप देखोगे तो हमारा जो हायर पॉइंट था वो कौन सा था, 49,850 के आसपास। एग्जैक्टली आज का लो पॉइंट देख लीजिए, हमारा 49,800 के आसपास आज का लो पॉइंट है, और जहां से जैसे ही टच किया हमें अपसाइड के लिए एग्जैक्टली प्रीवियस डे का जो हमारा हाई था, नाउ इट्स कन्वर्ट इनटू अ सपोर्ट एरिया, और सपोर्ट एरिया के लेवल से जैसे अपसाइड के लिए मूवमेंट किया आपको कॉन्सेक्यूटिव कैंडल्स के साथ अपसाइड के लिए मैसिव रैली देखने को मिली। तो गाइस ये होती है एनालिसिस, यहां पर इसके बेसिस पर आप अपसाइड के लिए मूवमेंट कर सकते थे, और मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में जाके जैसा कि मैंने कहा एक बार जरूर से देख लेना किस तरीके से हमने मूवमेंट किया। तो अब चलते हैं सीधा सा नेक्स्ट डे की बात करते हैं, जो गया सो गया। यहां पर पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इंपोर्टेंट लेवल्स का। अगर फर्स्ट वन इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है देन एक माइलस्टोन हमारा 51,000 की ओर मूवमेंट करेगा। अगर फर्स्ट वन इन लेवल्स को निकाल देता है और सस्टेन करता है इसके ऊपर 50,633 एंड देन नेक्स्ट 50,818 एंड देन नेक्स्ट आप देखोगे 50,000 सीधा सा हमारा जो नेक्स्ट लेवल निकल के आएगा 51,000 का है। तो ये आपको देखकर चलना है गाइस। आई होप सभी चीज़ें गाइस क्लियर होंगी। अब हम इतना आई होप की क्लियर है, सो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा जो भी आपकी इंडिविजुअल क्वेरीज है, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज यार अप्रिशिएट करना मत भूलिए। एक छोटा से थैंक यू आप जानते नहीं हो मेरे दिल में क्या वो एक क्रिएट करता है चीज़, आपका छोटा सा थैंक यू। आप यहाँ पर बैंक निफ्टी का देखोगे, सेम चीज मैं यहाँ पर बात कर चुका हूँ ऑलरेडी, बट छोटे से ब्रीफ में कर देता हूँ। आई थिंक 50,500 पर हमने देखा एक अच्छी सी यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली इसी के अराउंड। अब अगर मार्केट 50,500 के नीचे सस्टेन करता है देन जैसा कि हमने डाटा पर बात की 50,200 विल बी अ नेक्स्ट, एंड 50,200 का एरिया यहाँ पर कवर करता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। तो ये आपको देखकर चलना है अकॉर्डिंग टू OI स्टैटिक्स। अब सीधा से चलते हैं अपना निफ्टी पर। गाइस कल की जो सुबह की मैं वीडियो डालूंगा उसको देखना मत भूलिएगा, बिकॉज मैं वीकली चार्ट पर बात करने वाला हूं। यहां पर मैं थोड़ा सा डाटा पर ओनली ऑन डाटा पर बात की है मेजरली मैंने, सो वहां पर आपको देखकर चलना है। अब आज का दिन आप देखोगे निफ्टी में 24,500 के ऊपर ही हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। नाउ 500 के नीचे अगर सस्टेन करता है 400, 350 तक का एरिया यहां पर कवर करेगा हमारा निफ्टी, अगर डाउन साइड के लिए 500 के नीचे सस्टेन करता है देन। तो आई होप गाइस सभी चीजें यहां तक क्लियर होंगी। सो गाइस यहीं पर इसको क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय ऑल ऑफ यू।